नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपके YouTube चैनल कवि क्लासेस के द्वारा शुरू करा दी गई है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है, आज 7वां टेस्ट हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग अपना करंट अफेयर्स का टेस्ट शुरू होने से पहले आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और वह इन्फॉर्मेशन है कि तो यहाँ पर आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी और अच्छे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे पेड टेलीग्राम क्विज को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली टॉपिक वाइज यहाँ पे क्विज दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसके आपको डेली 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे क्विज में। उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। जैसे आपको पता है कि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक है, तो जो भी आप लोग चुनेंगे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से सबका दिया जाएगा। इसके अलावा जीके जीएस है, तो जीके जीएस में आपका जो भी टॉपिक वाइज रहेगा, जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस सेट, उसका सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब जो क्लासेस रहेंगी, यानी कि मैं यूट्यूब पर जो भी क्लासेस ले रहा हूँ उसकी सारे के सारे जो पीडीएफ रहेंगे वह आपको पेड टेलीग्राम क्विज में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट से लेकर के हो या फिर आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर के हो, तो इन सभी का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उनका मैं आपको पर्सनली सॉल्व करूंगा। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये का आपको चार्ज लगेगा, जो कि प्रति महीना है। एक सिर्फ छोटा सा चार्ज है और आप इसको दे करके आप पेड टेलीग्राम क्विज में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के विशेष अतिथि के रूप में किसने शिरकत किया था। तो यहाँ आपको बता दें कि जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 है, इसमें ये क्या हुआ था कि इसका आयोजन जो है भारत में होने वाला है और यह प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। और अगर बात करें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ऑप्शन नंबर बी दिया है जारे बोल्सोनारो, ऑप्शन नंबर सी है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी है प्रियंका राधाकृष्णन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रियंका राधाकृष्णन युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विशेष अतिथि के रूप में इनको शिरकत करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार हीरो इंडियन विमेंस लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? गोवा में, मेघालय में, उड़ीसा में या फिर कश्मीर में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार हीरो इंडियन विमेंस लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अल धपरा एयरबेस यानी यूएई में संपन्न डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने प्रथम बार हिस्सा लिया। डेजर्ट फ्लैग के इस छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रतिभाग नहीं किया था? अमेरिका ने नहीं किया था, फ्रांस ने नहीं किया था, या फिर दक्षिण कोरिया या फिर यमन ने। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यमन ने इस छठे डेजर्ट फ्लैग के में क्या किया था? प्रतिभाग नहीं किया था। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि पंजाब सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए दिया है मलेरकोटला को, ऑप्शन नंबर बी है होशियारपुर को, ऑप्शन नंबर सी है ब्यास सिटी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहाली को। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल, सॉरी ए जो है वो बिल्कुल सही होगा कि मलेरकोटला को पंजाब सरकार ने अपने इस शहर का मतलब क्या किया है? 23वां जिला घोषित किया है। प्रश्न नंबर 35 दिया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है साजन प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुनील सारस्वत, ऑप्शन नंबर सी है जितेंद्र मीणा और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे नरहरि पटेल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत शामिल किया गया है। उस स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? यह बताना है आपको। आईएनएस विराट या फिर आईएनएस विक्रांत,
आईएनएस जलाश्व या फिर आईएनएस किल्तान। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आईएनएस विक्रांत, जो कि स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको वर्ष 2022 में नौसेना में भारत का में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 दिया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिणी एशिया हेतु वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सबरीन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी है राज अय्यर को, ऑप्शन नंबर सी है नसीर तुराबी को, या ऑप्शन नंबर डी है सुमोना गुहा को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुमोना गुहा को जो बाइडेन ने क्या किया है, व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया हेतु वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन के कारण भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तो यहाँ पे कितनी परसेंट की कमी आई है? 6% की, 8% की, 9% की या फिर 11% की। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9% की कमी आई है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 39 है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला तासी यंगजोम बनी है। यह कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की, अरुणाचल प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या फिर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला तासी यंगजोम, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, वह बनी है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में शशांक मनोहर के स्थान पर किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया? रवि शास्त्री को, अनिल कुंबले को, ब्रायन लारा को या फिर ग्रेग बर्कले को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है कि ग्रेग बर्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले शशांक मनोहर जो कि भारत के थे, उनको आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न नंबर 41 है कि जनवरी 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में वृद्धि का कितना अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है 6% का, 3% का, 8% का या फिर 4% का। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना है? यानी डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना है? अशोक जगुड़ी को, हेमंत पांडे को, राजेश जैन को, तुलसी फारूकी को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमंत पांडे को डीआरडीओ ने क्या चुना है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? 14 मई को, 16 मई को, 15 मई को या फिर 18 मई को मनाया जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष तक भारत सरकार का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष 2022-23 तक, ऑप्शन नंबर बी है 2024-25, ऑप्शन नंबर सी 28-29 तक, 2030-31 तक। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 44 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही है कि 2024-25 तक भारत यह चाहता है, यानी एक लक्ष्य रखा हुआ है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि SIPRI यानी सिप्री द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड है, ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ है। तो यहाँ पे 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का यानी कि जो सैन्य खर्च है वह विश्व में तृतीय स्थान है, यानी कि थर्ड स्थान है। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है कि आईबा यानी AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई थी? सर्बिया में, रूस में, जापान में या फिर इंडोनेशिया में? तो 46 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सर्बिया में आयोजित की गई थी।
प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रही अल अक्सा मस्जिद कहां पर है? जापान में है, फिलिस्तीन में है, रूस में है या फिर इजराइल में है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह इजराइल में है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि हाल ही में किसे अमेरिका के राज्य न्यू जर्सी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी को, नीता अंबानी जी को, विनीत अग्रवाल को या फिर ग्रेटा थुनबर्ग को? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अमेरिका के राज्य न्यू जर्सी ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह है कि 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्राप्त आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY की अवधि है, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है उसकी अवधि कब तक है? 2020 से 25 तक, 2020 से 22 तक, 2020 से 23 तक या फिर 2020 से 26 तक? तो 49 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 2020 से 23 तक इसकी अवधि रखी गई है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला है सुश्री नीतू की, प्रमिला जयपाल को या फिर हिमा कोहली को या फिर सुभद्रा सेन गुप्ता को? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमा कोहली को यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आई होप आज का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पसंद आया होगा।